एक वक्त की बात है कि रोशनपुर गांव में एक स्कूल था। ये स्कूल काफी पुराना था। गांव के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। आमना, आयशा और आयजा भी इसी स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थीं। इन तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। आमना को अलग अलग जगहों पर घूमने का बहुत मजा आता था। वो महीने में एक दफा लाजमी आयजा और आयशा के साथ नई जगह देखने के लिए जाती थी। एक दिन आमना अपनी दोस्तों से कहती है, मैंने सुना है कि इस स्कूल के पीछे एक खाली ग्राउंड है। इस जगह पर कोई भी नहीं होता। क्यों ना हम इस जगह को देखने चलें? वो जगह तो काफी वीरान है, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। आयजा भी कहती है, आयशा ठीक कह रही है, इस जगह पर तो बड़े भी नहीं जाते, हम तो फिर बच्चे हैं। आमना कहती है, ये सिर्फ लोगों की बताई हुई बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आयजा और आयशा भी आमना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर ये तीनों स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में चली जाती हैं। वहाँ पर आसपास कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। वहाँ पर उन्हें दूर एक गहरा कुआं दिखाई देता है। आमना कहती है, चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं, कोई चीज है। वो कुएं के पास आती हैं। आयजा कहती है, मैंने सुना है कुएं का पानी काफी मीठा होता है, अगर इस पे पानी मौजूद है तो चलो हम पीते हैं। आयजा आगे होकर देखने लगती है और फिर कहती है, ये कुआं तो काफी गहरा है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आयशा कहती है, ये कब से ऐसे ही पड़ा है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि अंदर पानी है या नहीं? हमें कोई एक कंकर फेंक कर देखना चाहिए। फिर आयशा पास पड़ा एक कंकर उठाकर कुएं के अंदर फेंक देती है। जैसे ही वो कंकर कुएं में जाता है, कुएं में से काफी अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो तीनों काफी डर जाती हैं और भागकर वापस स्कूल आ जाती हैं। आयजा कहती है, बहुत खौफनाक आवाजें थी, मैंने आज तक ऐसी आवाजें नहीं सुनी। आयशा कहती है, मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों खामोश हो जाओ और इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम वहाँ गए थे। अंदर ही अंदर आमना को भी डर लग रहा होता है। फिर वो तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ होते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद उनके एग्जाम्स होने वाले थे। एक दिन प्रिंसिपल बच्चों की क्लास में आकर बताती हैं, हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है जो आज से आपकी क्लास टीचर होंगी। ये देखने में काफी गुस्से वाली लग रही हैं। इसकी आंखें तो देखो जरा। आयजा कहती है, हमारी आलिया मैडम कितनी अच्छी थी, हम सब बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। फिर वो नई टीचर जिसका नाम निर्मला मैडम होता है, क्लास में कुर्सी पर बैठ जाती हैं और बच्चों की तरफ देखने लगती हैं। आयशा कहती है, ये मैडम इतनी अजीब तरीके से हमें क्यों देख रही हैं? इतने में निर्मला मैडम गुस्से से बोलती हैं, ये आप बच्चे आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? वो आयशा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो ऊंची आवाज में नहीं की जाती। आयशा टीचर को सब कुछ बता देती हैं। फिर टीचर कहती हैं, अब तुम तीनों को इस चीज की सजा मिलेगी। निर्मला मैडम सिर्फ आयशा को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती हैं और खुद कुछ देर के बाद क्लास में वापस आ जाती हैं, लेकिन आयशा क्लास में वापस नहीं आती। कुछ देर गुजरने के बाद आमना मैडम के पास जाती हैं और पूछती हैं, मैडम आयशा कहाँ है? अब तो छुट्टी का वक्त भी होने वाला है। कौन आयशा? मैं तो किसी आयशा को नहीं जानती। मैडम आप उसे अपने साथ लेकर गई थी। इतने में आयशा क्लास में वापस आ जाती है। आमना कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? आयशा कहती है, मैं बस पानी पीने गई थी। आयशा कहती है, क्या मैडम निर्मला ने तुम्हें सजा दी थी? तुम तो सुबह से ही क्लास से गायब हो। नहीं, मुझे कोई सजा नहीं मिली। आयजा और आमना काफी हैरान होती हैं और एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। फिर सब बच्चे छुट्टी करके अपने घरों को चले जाते हैं। रात होने पर आयशा आमना को कॉल करती है और कहती है, मेरी एक बहुत प्यारी रिंग थी जो मेरी मामा ने बर्थडे पर मुझे गिफ्ट की थी। मुझे लगता है वो स्कूल में खो गई है। तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे उसे ढूंढना है। अभी काफी रात हो गई है, इस वक्त स्कूल जाना ठीक नहीं है। हम तुम्हारी रिंग सुबह को ढूंढ लेंगे। अगर तुमने नहीं आना तो ना आओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा भाई, नाराज मत हो, मैं आ रही हूँ। आयशा फिर आयजा को कॉल करती है और उसे भी स्कूल आने का कहती है। पहले तो आयजा रात होने का कहकर मना कर देती है, लेकिन फिर आयशा के नाराज होने पर स्कूल आने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद आयजा और आमना रात के अंधेरे में स्कूल पहुँच जाती है और आयशा का इंतजार कर रही होती हैं कि सामने उन्हें निर्मला मैडम दिखाई देती हैं। वो दोनों निर्मला मैडम को देखकर काफी परेशान हो जाती हैं। वो जैसे ही निर्मला मैडम के पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पाँव उल्टे होते हैं। वो देखकर डर जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता निर्मला मैडम चुड़ैल बन जाती हैं। आमना कहती है, मैडम आपको क्या हुआ है? आप तो एक चुड़ैल बन गई हैं। हाँ, मैं एक चुड़ैल ही हूँ जो काफी वक्त से इस गहरे कुएं में कैद थी और तुम लोगों ने कंकर मारकर मुझे आजाद किया। अब मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस अंधेरे में बुलाया है। वो ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है, हमें तो आयशा ने बुलाया है। चुड़ैल कहती है, तुम्हारी दोस्त आयशा पहले ही मेरे कब्जे में है, मैं उसका भी खून पी जाऊंगी और उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर वो दोनों को एक कमरे में ले जाती हैं। यहाँ पर आयशा भी मौजूद होती है और उसको रस्सियों से बांधा हुआ होता है। वो रो रही होती है। आमना और आयजा दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। चुड़ैल देग में पानी गर्म करने लगती है और कहती है, मैं तुम तीनों को इसमें पकाकर खा जाऊंगी। वो तीनों जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर
फिर अचानक आमना जली हुई एक लकड़ी उठाकर चुड़ैल को जला देती है। वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता जलकर मर जाती है। वो तीनों स्कूल से भागकर अपने घर वापस आ जाती हैं। आमना फिर अपने दोस्तों से कहती है, आज के बाद मैं ऐसी किसी जगह पर जाने की जिद नहीं करूंगी, और तीनों अपने घरों को वापस आ जाती हैं।